नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेकुलर न्यूज पर। दोस्तों, जरा पहचानिए इस शख्स को। यह शख्स कौन है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा अन्ना हजारे की। दोस्तों, अन्ना हजारे को तो आप सभी जानते ही हैं कि 5 अप्रैल 2011 रामलीला का मैदान जो दिल्ली में है, शायद ही उसे कोई भूला होगा। दोस्तों, वहां पर अन्ना हजारे ने आमरण अनशन किया था दोस्तों, जन लोकपाल बिल लाने के लिए। और दोस्तों, देश में कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने के लिए यह आमरण अनशन किया गया था और यह बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था। और दोस्तों, उसी आंदोलन का यह परिणाम था कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी उभर कर सामने आई। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के अन्ना हजारे के साथ मतभेद हुए और उन्होंने अलग से एक आम आदमी पार्टी बना ली। और दोस्तों, आम आदमी पार्टी 2 राज्यों में सरकार बना चुकी है। दोस्तों, खैर ये तो थी आम आदमी पार्टी की बात। दोस्तों, जब कांग्रेस की सरकार थी, 2011 की बात कर रहा हूं मैं, तो अन्ना हजारे ने कमर कसकर कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी थी। दोस्तों, जन लोकपाल बिल लाने की बात करी थी। दोस्तों, परिणाम यह भी हुआ कि आरटीआई कानून को देश में सक्रिय कर दिया गया। दोस्तों, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या आरटीआई का कानून उस तरह से काम कर रहा है जिस तरह से उसे काम करना चाहिए? दोस्तों, ऐसे कई उदाहरण हैं, कई ऐसे मामले हैं जहां पे ये देखा गया है कि लोगों को अपनी आरटीआई का जवाब जल्दी आता ही नहीं, या कई बार तो नहीं आता। दोस्तों, अन्ना हजारे ने उस आंदोलन में देश के युवाओं में एक बहुत बड़ी उम्मीद जगाई थी कि देश से भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। दोस्तों, लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ता गया, कांग्रेस की सरकार को झुकना पड़ा और किसी तरह से अन्ना हजारे का आमरण अनशन तुड़वाया गया। दोस्तों, अन्ना हजारे का पैतृक गांव रालेगंज सिद्धि है। रालेगंज सिद्धि से दिल्ली के रामलीला मैदान में वो आंदोलन करने उतरे। अब दोस्तों, सवाल यह पैदा होता है कि अन्ना हजारे को कांग्रेस की सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार और कई सारी कमियां तो दिखी, लेकिन दोस्तों, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद तो जैसे अन्ना हजारे गायब हो गए। जी हां दोस्तों, और सबसे बड़ी बात यह है कि अन्ना हजारे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। अन्ना हजारे से जब भी मौजूदा सरकार के कामकाज के बारे में पूछा जाता है कि यहां इस सरकार का कामकाज कैसा है, तो अन्ना हजारे हमेशा गोलमोल जवाब देते पाए जाते हैं। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है, क्या अन्ना हजारे का आंदोलन सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ था या कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए किया गया आंदोलन था? दोस्तों, क्या इसके पीछे बीजेपी और आरएसएस थी? दोस्तों, यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार को उस आंदोलन में मुद्दा बनाया गया था, आज वो मुद्दा कहीं गायब है। दोस्तों, आज अन्ना हजारे अपने पैतृक गांव रालेगंज सिद्धि में हैं। दोस्तों, अब आलम यह है कि वो इस सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि देश में महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। दोस्तों, ऐसी कई योजनाएं जो सरकार की पब्लिक के
माफिक नहीं थी दोस्तों। अब जैसे किसानों का मुद्दा, अग्निवीर, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम, दोस्तों ये सारी समस्याएं आम आदमी की है दोस्तों। क्या दोस्तों अब आम आदमी से सरकार का कंसर्न है भी या नहीं? दोस्तों ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। लेकिन दोस्तों उससे भी बड़ा सवाल यह है कि 2011 में भ्रष्टाचार की हाय तौबा मचाने वाले ये अन्ना हजारे साहब पहले तो अरविंद केजरीवाल को कोसते रहे, ना जाने कईयों को इन्होंने कोसा। लेकिन दोस्तों जिस तरह से 2011 में कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने भ्रष्टाचार का झंडा उठाया था, आज वो झंडा कहां है इनका? झंडा तो गायब है। अन्ना हजारे साहब तो कुछ बोलते नहीं। तो क्या यह मान लिया जाए कि यह आंदोलन भाजपा आरएसएस द्वारा प्रायोजित आंदोलन था दोस्तों? दोस्तों न्यूज 24 के मशहूर पत्रकार राजीव रंजन ने इनका इंटरव्यू लिया दोस्तों। जरा सुनिए कि उस इंटरव्यू में इन्होंने क्या क्या कहा दोस्तों। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अन्ना हजारे अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं दोस्तों। जब भी चुनाव आता है एक बार आपका ख्याल जरूर आता है कि आपने करप्शन के लिए, भ्रष्टाचार के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन देखो कहीं भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, कहीं कम नहीं हो रहा, ये तो और बढ़ता ही जा रहा है। वो खत्म नहीं होगा। हम लोग कोशिश करना है, नैराश्य जीवन में आने नहीं देना। आप निराश नहीं होते? बिल्कुल नहीं। तो अब उम्मीद कहाँ है? नैराश्य होकर क्या करेंगे? ये लोग हमारे भारत के रहने वाले लोग हैं, हम भी भारत के हैं, देश के लोग हैं। नैराश्य किस ले लेना? कोशिश करना है। आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार कम हुआ या बढ़ा है? उसका अंदाजा नहीं है, लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, जागरूक मतदार ये लोकतंत्र का आधार होता है। इसको भूल गए लोग कि मतदार जागरूक होना जरूरी है। जागरूक मतदार लोकतंत्र का आधार है, इसको भूल गए लोग। सत्ता पैसा इसके पीछे दौड़ रहे, नेता भी दौड़ रहे, जनता भी दौड़ रही। इसके कारण देश की हालत हो रही। फिर भी हम लोग इसको नैराश्य नहीं आने देना, कोशिश करना। इतना ये सब होने के बाद भी अभी 10 कानून बन गए, नैराश्य नहीं। अन्ना, आपने जैसा सोचा था समाज या देश या नेता उस तरफ कुछ भी चल रहे हैं? कुछ ना कुछ तो हुआ। आरटीआई का कानून आ गया, कोई कम हो गया? तो अब तो आरटीआई का कानून का कोई ताकत ही नहीं है। लोग कहते हैं अब तो आरटीआई का कोई मतलब ही नहीं है। 10 कानून आ गए ना, इसमें आरटीआई का कानून मतलब मैं तो अब एक देश में घूमता हूँ, लोग कहते हैं आपका आरटीआई के कानून से हमें बहुत लाभ मिला। जब मिला तब मिला, अब तो जवाब भी नहीं आता। अच्छा अन्ना, महाराष्ट्र में खासकर इस पक्ष से उस पक्ष, उस पक्ष से उस पक्ष, रोज नेता लोग पाला बदलते रहते हैं, इधर का उधर, उधर के इधर। जिस पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते उसी के साथ हाथ मिला लेते। ये क्या है? आप कुछ बोलते नहीं। अब समाज और देश के सामने जनता के सामने रहा नहीं। सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, इसे पीछे घूम रहे। इसके कारण हो रहा है। सत्ता से पैसा मिलाना, पैसा से सिर्फ सत्ता मिलाना, और इसमें कोई कम नहीं है। तो ये तो होते रहे। हम सिर्फ लड़ाई करते रहना।
देश के लिए लड़ते रहेंगे। अच्छा, वो जो रामलीला में आपने किया, आपको लगता है कि उसका कोई आपको पश्चाताप या आपको कुछ लगता है कि जो आपने किया उसका अंत या निष्कर्ष सही निकला? एक बात तो सही है, रामलीला मैदान का जो आंदोलन है, लोग आज भी भूले नहीं है, अभी भी याद रखे। देश में घूमता हूँ, हर जगह पर कहीं पर भी जाओ, हम रामलीला मैदान में आए थे, अभी भी याद है, ये कोई कम नहीं है। लेकिन उसका जो परिणाम हुआ उससे आप संतुष्ट हैं या? संतुष्ट है। फकीर आदमी है, दुख किस लिए? मतलब ये, मैं उम्र के 17 साल की उम्र में ये तय किया था कि मैंने अपने जीवन में सिर्फ समाज की सेवा, गांव की सेवा, देश की सेवा, इतना जीवन में करना। गांव की सेवा, समाज की सेवा, देश की सेवा, ये तय किया और उस इरादे से मैं जीवन भर करता रहा, कोई अपेक्षा नहीं। अच्छा अन्ना, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे दिमाग में बहुत दिन से है, मैं भी बहुत घूमता रहता हूं, जहां भी जाता हूं जब आपकी चर्चा चलती है तो लोग ये कहते हैं कि अन्ना का रालेगंज सिद्धि से दिल्ली ले जाकर इस्तेमाल कर लिया गया और अन्ना फिर रालेगंज सिद्धि आके बैठ गए। कहने वाले कहते रहेंगे, उससे हम क्या सोच करना। जो हमें सही लगता है वो हम। आपको नहीं लगता आपका इस्तेमाल हुआ? बिल्कुल नहीं, ये इस्तेमाल होना कोई, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं है। तो दोस्तों, आपने सुना अन्ना हजारे ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा दोस्तों, हर बात का गोल मोल जवाब। दोस्तों, जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ ये मुखर होकर खड़े हुए थे और आमरण अनशन पर उतारू हो गए थे, आज इनका आंदोलन कहां गया? दोस्तों, क्या इनका आंदोलन क्या सिर्फ एक पार्टी विरोधी आंदोलन ही था? दोस्तों, क्या ये अन्ना हजारे आंदोलन पार्टियां देखकर करते हैं क्या? क्या इनकी नीति भी पिक एंड चूज वाली है? दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार, फैले भ्रष्टाचार इनको दिखाई नहीं देते? क्या इनको सिर्फ कांग्रेस की सरकार का भ्रष्टाचार दिखाई दिया गया? दोस्तों, ये बोलते हैं कि हमें लड़ते रहना है। दोस्तों, अब कहां लड़ाई हो रही है? आप तो रालेगंज सिद्धि में बैठे हुए हैं। आइए रामलीला मैदान, आइए सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करिए, तब हम माने कि हां, आप एक सच्चे आंदोलनकारी थे। दोस्तों, आपने सरकार की कुछ ऐसी नीतियां जो पब्लिक के नापसंद थी, उस पर आपने एक शब्द भी नहीं बोला। आपने जनता की आवाज को उठाना जरूरी नहीं समझा। दोस्तों, 2014 के बाद तो जैसे अन्ना हजारे को तो सब लोग भूल ही गए थे दोस्तों, और भूलना भी चाहिए था, भूलने वाली बात भी थी, क्योंकि दोस्तों 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो कई सारे ऐसे मुद्दे जिन पर अन्ना हजारे को बोलना था, बिल्कुल चुप करके बैठ गए। दोस्तों, क्या हमारे देश में आंदोलन पार्टियों को देखकर होते हैं? क्या पार्टी फेवरेटिज्म चलता है? दोस्तों, देश हित बड़ा नहीं है क्या? क्या अन्ना हजारे के लिए देश हित से बड़ा एक पार्टी थी क्या? जो 2011 का तो आंदोलन बड़े एग्रेसिवली कर लिया, उसके बाद शांत होकर बैठ गए। दोस्तों,
एक समय था कि जब देश में आंदोलन हुआ करते थे दोस्तों, विपक्ष आंदोलन किया करता था, जनता सड़कों पे उतरा करती थी। लेकिन दोस्तों अब समय बदल गया दोस्तों। लेकिन अन्ना हजारे ने 2011 में ये आंदोलन करके युवाओं में, देश के लोगों में एक उम्मीद जगाई थी कि इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है दोस्तों। लेकिन दोस्तों क्या हुआ? जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अन्ना हजारे बिल्कुल चुप, एकदम गायब हो गए दोस्तों। ये था वीडियो अन्ना हजारे के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों आप सभी को छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।